नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर आपको बेतिया से बता दें, जहां ट्रक से 12 लाख की शराब जब्त की गई है। तो बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां ट्रक से 12 लाख की शराब जब्त। साइलेंट जनरेटर कवर में छिपाई गई थी शराब और ट्रक पर है बंगाल का नंबर। तो देखिए बड़ी खबर बेतिया से, जहां 12 लाख की कीमत की शराब जब्त की गई है और मझौलिया थाना के नानो सती के पास की ये घटना बताई जा रही है। और मझौलिया थाना और पटना मद्य निषेध विभाग की ये कार्रवाई है। तो देखिए बेतिया से ये बड़ी खबर, जहां ट्रक से 12 लाख की शराब जब्त की गई। आपको बता दें, साइलेंट जनरेटर के कवर में छिपाई गई थी शराब और ट्रक पर बंगाल का नंबर लिखा है। और मझौलिया थाना के नानो सती के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और मझौलिया थाना और पटना मद्य निषेध विभाग की ये कार्रवाई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां ट्रक से 12 लाख की शराब बरामद की गई है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां और आपको बता दें कि ट्रक पर बंगाल का नंबर लगा हुआ था। और बेतिया से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 12 लाख की शराब जब्त की गई है। और आपको बता दें कि मझौलिया थाना और पटना मद्य निषेध विभाग की ये कार्रवाई है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ है। प्रफुल्ल, 12 लाख की शराब जब्त की गई है, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब से शराबबंदी की समीक्षा हुई है और शराबबंदी को लेकर जब सरकार सख्त हुई है, उसके बाद से पुलिस की कार्रवाई जो है वो लगातार इस जिले में चल रही है। मैं आपको बता दूं कि ये बंगाल नंबर की गाड़ी है और पटना के तरफ से ही ये गाड़ी बेतिया में पूरी शराब लेकर आ रही थी। भारी मात्रा में शराब इस पे रखा हुआ था। तीन बड़े जो साइलेंट जनरेटर होते हैं, उसका सिर्फ कवर लगाया गया था और अंदर जनरेटर नहीं था। और उसके अंदर जो था वो शराब का कार्टन छिपाया गया था। तो अभी तक जो गिनती की गई है उसके अनुसार लगभग 12 लाख की शराब है। और ये आंकड़ा जो है उससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि अभी शराब जो है अंदर तीनों जनरेटर से निकालने का काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पटना मद्य निषेध की टीम जो है वो इस ट्रक का पीछा कर रही थी। और जैसे ही ये बेतिया के सीमा में प्रवेश करती है, मझौलिया NH 727 पर मझौलिया थाना क्षेत्र के नानो सती चौक के पास ये कार्रवाई की गई है। ट्रक को रोका गया है और ट्रक को जब्त किया गया। मझौलिया थाना की टीम भी इस कार्रवाई में शामिल थी। और उस ट्रक के जो चालक है उसको गिरफ्तार किया गया है और चालक से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल शराब के कार्टन की गिनती की जा रही है कि आखिर कितने की शराब है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 12 लाख से अधिक की कीमत की ये शराब हो सकती है। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है बेतिया पुलिस की और पटना मद्य निषेध विभाग की। जी प्रफुल्ल, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एक बड़ा अपडेट और बड़ी खबर कि ट्रक से 12 लाख की शराब जब्त की गई है और गिनती अभी भी जो जब्त शराब है उसकी की जा रही है। और इसमें और भी कीमत बताया जा सकता है। और आपको बता दें कि ट्रक पर बंगाल का नंबर लगा हुआ है। और अगली खबर मधेपुरा से आपको बता दें, मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां ग्रामीण बैंक से 6,25,000 की लूट, 2 बाइक से पहुंचे थे 4 अपराधी। तो मधेपुरा से ये बड़ी खबर, जहां ग्रामीण बैंक से 6,25,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 बाइक से पहुंचे थे 4 अपराधी। बैंक के कर्मी और ग्राहकों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कुमारखंड थाना क्षेत्र के रोता की ये घटना बताई जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए मधेपुरा की। और मधेपुरा से ये बड़ी खबर, जहां ग्रामीण बैंक से 6,25,000 की लूट हुई है। और आपको बता दें कि 2 बाइक से पहुंचे थे 4 अपराधी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पे छानबीन कर रही है और बैंक कर्मी और ग्राहकों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और आपको बता दें, कुमारखंड थाना क्षेत्र के रोता की ये घटना बताई जा रही है। खबर छपरा से है, जहां गरखा में कोलकाता के जेवर कारोबारी से अपराधियों ने 20 लाख रुपए की लूट की है। और घटना बीती रात की बताई जा रही है। लुटेरे पुलिस की वर्दी में थे और बताया जा रहा है कि कारोबारी छपरा से पैसा लेकर कोलकाता जा रहे थे। और इसी दौरान केवानी मोड़ के पास पुलिस की वर्दी पहने अपराधियों ने रोका और कैश को अपने कब्जे में लिया। जांच के नाम पर गाड़ी की चाबी और मोबाइल भी ले लिया। और कारोबारी ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। और इस लूटकांड की जांच के लिए एसपी ने SIT का गठन भी किया है।
और देखिए, लूट की इस वारदात के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या छपरा पुलिस गश्ती नहीं करती? क्या छपरा पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? तो सवालों के घेरे में छपरा पुलिस, नकली पुलिस पर कब कार्रवाई करेगा प्रशासन? तो ये तमाम सवाल और ये सवालों के घेरे में छपरा पुलिस। और कैमूर से बड़ी खबर आपको बता दें, गांजा और लाखों रुपए के 7 कारोबारी गिरफ्तार। तो ये बड़ी खबर कैमूर से, जहां गांजा और लाखों रुपए के 7 कारोबारी गिरफ्तार। कानपुरा गांव में छापेमारी की गई और ये गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें, 16 किलो गांजा और 1.5 लाख कैश जब्त की गई इस पूरे मामले में। कपड़ा बेचने की आड़ में गांजा बेचता था और पिछले 5 सालों से कर रहा था नशे का कारोबार। आंध्रा और ओडिशा के बॉर्डर तक था ये नेटवर्क। द्वारा बताया कि 4-5 साल से ये काम कर रहे थे और ये कपड़ा बेचने का व्यवसाय करते हैं और इस क्रम में वो जाते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर तक। तो ये लोग यहाँ से कपड़ा बेचने वहाँ जाते थे और वहाँ से गांजा लेकर चले आते थे और यहाँ बेचते थे। उधर कटिहार में एक महिला को भ्रम के जाल में फंसाकर उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण कर जबरन धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला का पति बाहर काम करता है और इसी का फायदा उठाकर पति का ही दोस्त मोहम्मद शाह आलम ने पहले तो महिला से करीबी बढ़ाई और फिर शोषण किया। आजमनगर की रहने वाली पीड़िता महिला का आरोप है कि उसने जब कभी भी इसका विरोध किया तो उसे आरोपी मोहम्मद शाह आलम ने रास्ते से उठवा लिया और कमरे में बंद कर दिया और उसकी पिटाई भी की। और यहां तक कि महिला के 4 साल के बेटे के सामने भी उसे पीटा जाता था। और मोहम्मद शाह आलम के जीजा, जो सरकारी मदरसे का मौलवी है, वो भी इस काम में उसका साथ देता था और जबरन धर्मांतरण का जोर डालता था। पीड़िता के साथ मोहम्मद शाह आलम ने अपनी तस्वीरें भी खिंचाई थी और स्टाम्प पेपर पर उसका साइन लेकर धर्मांतरण कर उसका नाम भी फातिमा करा दिया है। पीड़िता ने धर्मांतरण के बाद कटिहार पुलिस से इसकी शिकायत की है, लेकिन आरोप है कि पुलिस मामले में कार्रवाई करने के बजाय इसकी लीपापोती में जुटी है। मजबूरी में पीड़ित महिला सांस्कृतिक संरक्षण परिषद पहुंची है, जहां उसने मदद की गुहार लगाई है। अभी हिंदुत्व में रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ जो इस तरह हुआ है, हम चाहते हैं हमको न्याय मिले ताकि मेरे तरह कोई और औरत के साथ इस तरह ना हो। इसीलिए अभी तक तो हमें पता नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उसका जो है बहुत औरत के साथ जो है ये सब चक्कर चलता है। ये एक टारगेट बनाता है हिंदू लड़कियों को, क्या लगता है? शायद हो सकता है। तो अब उम्मीद है पुलिस से इंसाफ मिलेगा? हमें तो उम्मीद है सर, लेकिन हर चीज को दबाया जा रहा है। आप कई संगठन के पास भी दौड़ रहे हैं लगातार? हाँ सर, जब देखते हैं कि 25 अक्टूबर को जो है दिया हुआ, ये जो है अभी तक एप्लीकेशन दिया हुआ एसडीपीओ के पास गया है, लेकिन वो जो है इस मामले में अभी भी कोई कार्रवाई, कोई छानबीन कुछ नहीं किया है। इसलिए जो है संस्कृत संरक्षण परिषद में आए हैं न्याय के लिए, न्याय का गुहार लगाने के लिए कि हमें। लगभग 1 साल से यौन शोषण हुआ और इस क्रम में जुलाई में एक एफिडेविट के माध्यम से उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और ये धर्म परिवर्तन का जो साक्ष्य है वो साक्ष्य साथ में लगाया गया है। और उसके बावजूद भी जो कटिहार पुलिस है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है और कटिहार पुलिस इस अपेक्षा में है कि कटिहार में हिंदूवादी संगठन जो है एक बार खड़ा हो जाए और कटिहार में हिंदू और मुसलमान का दंगा हो जाए। दंगा होने के बाद पुलिस सक्रिय होगी ताकि कुछ नए केस उसको मिल सकें। इस अपराध को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक घटना जो आपके द्वारा संज्ञान में आ रहा है, जो पीड़िता है उनके द्वारा अगर संज्ञान में लाया जाएगा तो पुलिस और हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उधर बेतिया में एक नवविवाहिता की हत्या के बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया और आक्रोशित लोगों ने शव के साथ डीआईजी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि रामनगर पुलिस से शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। शव के साथ प्रदर्शन की खबर मिलते ही भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। डीआईजी ने आवेदन लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है और बताया जा रहा है कि
8 जून 2020 को तमन्ना खातून की शादी रामनगर के महुई गांव में मुन्ना देवान के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले 5 रुपए दहेज और बाइक की मांग को कर रहे थे। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न करने पर 27 नवंबर की रात तमन्ना की हत्या ससुराल वालों ने कर दी और डीआईजी से मिले आश्वासन के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस फरार ससुराल वालों की तलाश में जुटी है। कर दिया लोग, घर है सागरपुर ओजोटला बेतिया, इसका शादी हुआ था रामनगर में महुआ। तो दहेज के मामले में ये लोग दहेज बहुत मांग रहा था लोग, तो हम लोग बोले थे सर हम देंगे तो थोड़ा थोड़ा करके देंगे। तो पहले डिमांड किया लोग गाड़ी का, फिर फ्रिज मांगा लोग, फिर मशीन मांगा लोग। तो हम लोग बोले हम लोग सब देंगे। तो अभी हम बाहर से आए हैं तो बोले हम थोड़ा थोड़ा करके आपको हम सब दे देंगे। और बहन को फ़ोन करके उसका जो पति है मुन्ना, मोहम्मद मुन्ना, वो फ़ोन करके टॉर्चर करने लगा। टॉर्चर करके बोलता है तुम्हारे भाई आया है विदेश से, उसको बोलो ये सामान देगा, हमको बिजनेस करना है, ये करना है। 5 लाख रुपये मांग रहा था। फिर हम लोग बोलेगा हम आपको थोड़ा थोड़ा करके हम आपको दे देंगे। बाद में बोला कि नहीं अगर नहीं देगा तुमको हम साथ वो सबको मिल के हमारे बहन को मार दिया है लोग। और गोड्डा से बड़ी खबर आपको बता दें, गोड्डा में कोयला चुनने के दौरान पत्थर में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। ललमटिया इलाके की ये घटना बताई जा रही है और मृत महिलाओं में से एक बागजोरी की रहने वाली है, जबकि दूसरी महागामा की रहने वाली बताई जा रही है। एक मृतका का शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाएगा, जबकि दूसरी मृतक का शव घर पर ही है। हालांकि पुलिस पूरे घटना की पुष्टि नहीं कर रही है। ताजमहल परियोजना क्षेत्र के ईसीएल कोलफील्ड के इलाके में ललमटिया में इस वक्त हम मौजूद है और ये वो जगह है जहाँ से कि 2 महिला की मौत की सूचना आ रही है। आप देखिए कि बताया जा रहा था कि धंसना टाइप, लेकिन उस तरीके की कोई बातें यहाँ पर नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ से जो ये बड़ी पत्थरें हैं वो यहाँ से नीचे गिरी थी, जिस वजह से 2 महिला की मौत हुई है। देखिए आप उन्होंने बताया है कि जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं वो यहाँ पर इस वजह से आती है ताकि उनका आजीविका जो है यहाँ से घर में जो भोजन बनाने के लिए कोयला चुनना है वो चुनने के लिए आती है, क्योंकि उनका कहना है कि उनका कमोवेश सभी जमीन ईसीएल के क्षेत्र में चला गया है, तो खाना बनाने और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां राज्यसभा से भी कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ, लोकसभा के से भी पास हो चुका है बिल। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां राज्यसभा से भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास और लोकसभा से भी पास हो चुका है बिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में से भी पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल। और आपको बता दें, हंगामे के बीच, विपक्ष के हंगामे के बीच पास हो चुका है कृषि कानून वापस बिल। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है। आपको बता दें, हंगामे के बीच ये बिल पास हो चुका है, लोकसभा से पहले ही हो चुका था ये बिल पास। और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर अपना आंदोलन आज से शुरू कर दिया है और पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षक अभ्यर्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि 38,000 शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और जब तक नियुक्ति के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मांग यही है, बार बार सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कोई भी डेट बताने के लिए तैयार नहीं है माननीय शिक्षा मंत्री जी और उनके जो भी पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव महोदय। बार बार वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन वो डेट देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों का शेड्यूल जारी कर दीजिए, जिस तरह से तीसरे चरण के काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ है, हम लोग का भी शेड्यूल जारी कीजिए। और इधर बोकारो के पर्वतपुर कोलियरी में फंसे 4 मजदूर मौत को मात देकर वापस लौट आए। पिछले 65 घंटे से ज्यादा तक चाल के अंदर ये मौत से जंग लड़ रहे थे और जब सबकी उम्मीद टूटती दिख रही थी तो बुलंद हौसले की ऐसी मिसाल दिखी कि चमत्कार हो गया।
जी हां, इन तस्वीरों में आज जिन 4 लोगों को गांव के लोगों से घेरे देख रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये वो हैं जिन्होंने मौत को मात दी है। 65 घंटे तक ये मौत से जंग लड़ते रहे और फिर मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीत गए। बोकारो के पर्वतपुर कोलियरी में चाल धंसने के बाद 4 मजदूर पिछले 65 घंटे से फंसे हुए थे। रेस्क्यू को लेकर बीसीसीएल ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। एनडीआरएफ को बुलाया गया था और आज से रेस्क्यू शुरू होने वाला था, लेकिन परिवार वाले इनके जिंदा बाहर आने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन इसी बीच तड़के आज करीब 4 बजे ये चारों अपने दम पर चाल से पत्थर हटाते हटाते बाहर आ गए। अब लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। हम लोग निकलने नहीं सका, उसके बाद हम लोग अंदर तरफ चला गया, कम से कम 200-300 फीट चला गया। उसके बाद पूरा गिरने लगा। तो हम लोग क्या किए सर, हम लोग ऐसे चट्टान ऐसे करके हम लोग चल गए उधर। तो एगो था फेस था, वहाँ चारों आदमी घुस गए और इधर पूरा गिर रहा था। ऐसे बोल के सर हम लोग माँ का आशीर्वाद में हम लोग निकल गए। देखे हम कि इतना बड़ा चट्टान गिरा हुआ, वो तो बाहर का आदमी भी चट्टान को हटा नहीं सकता है। तो हम लोग फिर पीछे चल गए, फिर गिरिए रहा तो वहाँ तो वो रहेंगे तो मार देगा, तो हम लोग पीछे चल गए। और ऐसे पीछे गए तो थोड़ा शांत हुआ, तो हम लोग पीछे का रास्ता से कल रात भर वही बैठ के देख के रास्ता साफ करके हम लोग 4 बजे रात कि जिंदगी बचेगा। उम्मीद तो नहीं रखे थे, थोड़ा बहुत हिम्मत भी था। हम लोग तो नहीं सोचते थे कि जिंदा वापस आएगा, लेकिन क्या हुआ? हम लोग सोचा किसी तरह से निकल जाएगा हम लोग। लेकिन हम लोग जब पत्थर हटा रहा था तो भूख से मतलब पत्थर हटा नहीं सकता था। तो धीरे धीरे जोगन लगा के हम लोग निकल गए। हम लोग हाथ में था, हमारे हाथ से हम लोग निकल गए। अस्त्र में नहीं था, 4 गो। हाँ 2 गो रखते थे आप करके, हाँ 2 गो जला के आते थे। कितना दूर आप लोग मारे इसको खोदते हुए निकले? कम से कम 300 फीट। जब चारों मजदूर बाहर आए तो पूरे गांव में इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब हैरान थे कि जिस चाल के धंसने के बाद अंदर घुसना भी मुमकिन नहीं लग रहा था, उस चाल के अंदर इन चारों ने अपने दम पर 65 घंटे से भूखे प्यासे रहकर एक एक पत्थर को हटाया और अपने लिए जिंदगी की रोशनी तलाश ली। अब इलाके के लोग इस चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। बीसीसीएल के जो भी बड़े स्तर के अधिकारी हैं और जो यहाँ कार्यरत हैं, उनसे संपर्क करके जो खुले हुए कोलियरी का मुंह है उनको हम लोग डोजरिंग करवाएंगे और जो लाइन है उसको हम लोग बैरिकेडिंग करवाएंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जान माल का क्षति ना हो। आज 4 दिनों तक उस घुप अंधेरे में इन लोगों ने जीवन के लिए संघर्ष किया और आज यह कृपा से जो सबकी आस्था का केंद्र है माँ, उसके कृपा से आज वो बाहर हम सबके बीच में है। मौत को करीब से देखने और उसे मात देकर अपनों के बीच पहुंचे इन मजदूरों के हौसले को आज हर कोई सलाम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है और अब 100% कोरोना टीकाकरण के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बिहार के शेखपुरा में भी 18 साल से ऊपर सबको टीके का पहला डोज लगाने के लिए मुहिम शुरू की गई है। बिहार के शेखपुरा में ये हरी झंडी स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ियों को दिखाई जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की ये टीम शेखपुरा जिले के हर गांव तक पहुंचेगी और लोगों को कोरोना टीका के लिए जागरूक कर टीका भी लगाएगी। जगह छूटे हुए हों उसको पूरा करने के लिए कल फिर हम लोग कुछ जगह पे लगाएंगे जहां हमें लगता है कि छूटा हुआ है। जिला स्वास्थ्य समिति ने शेखपुरा में सभी लोगों को टीका सुनिश्चित करने के लिए घर घर दस्तक अभियान शुरू किया है, जिसमें जीएनएम कॉलेज की छात्राओं को टीका लगाने के लिए गांव में भेजा गया। यहां प्रशासन ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीके का पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा है।
दरअसल शेखपुरा जिले में सभी योग्य लोगों को फर्स्ट डोज लगाने का काम अगस्त में ही पूरा हो गया था, लेकिन अगस्त के बाद जो लोग 18 साल के हो गए उनके लिए ये मुहिम चलाई गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता चलने के बाद जिला प्रशासन की ये मुहिम काफी अहमियत रखती है, क्योंकि टीका ही उपाय है जिससे कोरोना से जीवन बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।